हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूं आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि झूठे केस और इसमें जहां पर ऐसे मामले होते हैं जहां आप कहते हो साहब मेरी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना भारी आप लोग को पड़ सकता है। देखिए, पूरे देश से दो अलग अलग राज्यों से दो केस मैं आपको बताने वाला हूं। ये दोनों केस ध्यान से आप सुन लेना, समझ लेना, ताकि आप ऐसा कुछ होने पर, यानी कि आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये आप निश्चित कर सकें। अदरवाइज इन दो केस में जितना बुरा हुआ इससे ज्यादा बुरा शायद आपने नहीं सुना होगा। एक केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से और एक केस में झूठे 498A की वजह से। तो दोस्तों, अवेयरनेस सब कुछ है, अवेयरनेस आपको लेनी है। जितना अवेयरनेस ले सकते हो और फैला सकते हो फैलाओ। ऐसा करके इनडायरेक्टली आप बहुत सारे लोगों को मेंटल डिप्रेशन से और उनकी लाइफ तक बचा सकते हो। देखिए दोस्तों, पहला मामला जो मैं जिक्र कर रहा हूं यह है JNK का। JNK के अंदर एक लड़की के साथ शादी हुई। लड़की का किसी व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के पहले से था। लड़के को पता नहीं था और शादी के मात्र 1.25 महीने के बाद ही लड़के के खाने में पॉइजन मिला दिया गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। और जैसे डेथ हुई, लड़की वहां से फरार हुई। फरार होने के बाद उसने अपने परिवार वालों पर सारे झूठे मुकदमे 498 DV और ये सब चीजें डाल दी और ये क्लेम कर दिया जो मेरे पति की डेथ हुई है उसकी जो नौकरी है, नौकरी का सारा पैसा भी मुझे मिले। दोस्तों, आप उन माँ बाप की हालत समझ सकते हैं जिनकी इकलौती संतान के साथ ऐसा हो गया हो। और सुनिए आगे, जब बेटे की डेथ हो गई, इतने सारे फॉल्स केसेज हो गए, तो पिता भी डिप्रेशन में चले गए और उनकी भी डेथ हो गई। अब घर पे बची अकेली बूढ़ी माँ। अब जब ये लड़के की डेथ हुई तो पुलिस वालों ने FIR दर्ज करी 306 IPC में लड़की के खिलाफ कि इन्होंने अबेटमेंट किया है। दोस्तों, जब ये घटना हुई तो पुलिस वालों ने लड़के के खिलाफ 306 IPC का मुकदमा कायम किया। हालांकि अगर देखें तो ये 302 IPC का सीधा सीधा मुकदमा है, लेकिन 306 IPC लगाया और 306 IPC में उसको कनेक्ट किया कि हाँ भाई इसकी वजह से जो है इनकी जान गई है। लेकिन दोस्तों, न्याय लड़े, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, मां अकेली थी, फिर भी लड़ी और ट्रायल कोर्ट ने लड़की को बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही माना। अब ऐसे में आप उस मां से पूछिए जिसने अपना बेटा भी खो दिया और सब कुछ खो दिया और न्याय के नाम पे कुछ भी हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा होता है। तो इसीलिए एक बार मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले कि यदि आपको पता चलता है आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, बिल्कुल छोड़ दो। तभी सोच लो कि बस अब इसके साथ नहीं रहना, आगे बढ़ना ही नहीं है। अदरवाइज वर्स्ट सिनेरियो यहां तक भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा मामला बताता हूं, झूठा 498A का। यह मामला दोस्तों राजस्थान का है और राजस्थान में दो भाइयों की शादी हुई दो सगी बहनों के साथ। कुछ दिन 4-5 दिन के बाद ही दोनों बहनें घर पर झगड़ा करने लगी और झगड़े की वजह यह थी कि हमारे माता पिता को एक पर्टिकुलर अमाउंट आप दीजिए, उनको जरूरत है। उन्होंने जब मना किया तो वो अपने मायके गई, वहां से अपने परिवार वालों को 10-12 लोगों को लेकर के आई, सब लोगों की पिटाई करी और उसके बाद फिर चली गई। और दोस्तों, जाकर के अपने परिवार में 498A का झूठा मुकदमा सब लोगों के ऊपर कर दिया। अब 498A का जो झूठा मुकदमा सबके ऊपर हुआ, देखिए कुछ लोग तो इसको झेल जाते हैं, कुछ लोग जिन्हें पता नहीं होता, जो इस तरह के वीडियो से गुजरे नहीं होते, वो इसको बहुत बड़ी चीज समझते हैं क्योंकि हैरेसमेंट होती है। लड़की वाले पता नहीं क्या क्या बोल के धमका रहे होते हैं, तुम्हारा घर बिकवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो लोग उन चीजों को सही समझ लेते हैं और इसके अलावा मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत कुछ। तो दो भाई थे, एक भाई नौकरी पे था, एक भाई अपना बिजनेस करता था। तो जो भाई अपना बिजनेस करता था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया इन सब चीजों से और उसने अभी रिसेंटली 10-12 दिन पहले फांसी का फंदा अपने गले में लगा करके अपनी जान दे दी और साथ ही एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। उस सुसाइड नोट में उसने वो सारी घटनाएं लिखी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। यह मामला मीडिया में दे दिया गया। पुलिस ने 306 IPC का मुकदमा कायम किया है। इस मामले को आपको बहुत बड़े लेवल पर ले जाना होगा, अदरवाइज पुलिस इसमें FIR लगा देगी। और हो भी यही रहा है। उनका कहना है कि पुलिस लगातार इस प्रकार का दबाव बना रही है कि भाई लड़की तो 6 महीने पहले चली गई थी, उसको हम कैसे कनेक्ट करें इस मामले से। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस इस चक्कर में है कि इस FIR को क्लोज कर दिया जाए। और जिनका बेटा गया उसका क्या, और गया किस वजह से? क्योंकि आपने झूठा मुकदमा किया, झूठी धमकियां दी, इसकी वजह से तो गया। तो दोस्तों, इस तरह से कई सारे बेगुनाह लड़के अपनी जान तक से हाथ धो रहे हैं इन झूठे केसेज के चक्कर में, डिप्रेशन में पड़े बैठे हैं। अब आप एक चीज समझो, ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, चाहे स्थिति कुछ भी हो, जान देना मतलब कायरता, पूरे तरीके से कायरता। इसका यह मतलब हुआ कि जीवन में कुछ परेशानी आएगी तो आप उसका सामना नहीं करेंगे, आप जान दे देंगे। और जान देने से सामने वाली पार्टी का क्या गया?
जो गया आपका गया, आपके माँ बाप का गया, आपके परिवार वालों का गया, वो किस हालत में है। तो उन लोगों को मैं बता रहा हूं जो आज बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक जीवित हैं, लेकिन मन में ख्याल आ रहे हैं इससे बढ़िया तो मैं मर जाता। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए हम उसको कैसे पनिश कराएं। आप खुद की जान देने की सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भैया इससे बड़ा मूर्खता का काम और कायरता का काम कोई नहीं है। और आप अपने बाद कितने लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करके जा रहे हैं ये आप नहीं सोचते। आप होते तो क्या था 498 का मुकदमा। आज इस मुकदमे में जो राजस्थान वाला मैंने बताया, सारे नाम अट गए, कुछ नहीं बचा। चार्जशीट आएगी, क्वेश्चन बदल जाएगी, स्टे लग जाएगा, और 3 साल के बाद इन्हीं लोगों ने 5 लाख रुपए में सेटलमेंट करना था। तो आपने क्यों अपनी जान दे दी। तो दोस्तों ऐसा आप में से किसी के भी मन में चल रहा है ना, ये तो छोटी बात है 498। इवन कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितना ही बड़ा मुकदमा चल जाए, चलने दीजिए, वो लाइफ का पार्ट है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं हम सबकी लाइफ में हमेशा सब कुछ सही चलेगा। जिंदगी में ये सारी चीजें आती हैं, ये डेस्टिनी होती है जिसको आप बदल नहीं सकते। और जो डेस्टिनी होती है अब आपके ऊपर है, आप इसको रो के एक्सेप्ट करें या हंस के। और इस डेस्टिनी की वजह से आप जान दे रहे हैं, ये मूर्खता है। डेस्टिनी को कोई बदल नहीं सकता। अगर वो आपके सामने आई है देन आप कितने अच्छे तरीके से उसको डील करते हो, इसी पे होता है। सोचिए आपके ऊपर 498 का केस ना आता, घर में किसी को बीमारी आ जाती। आजकल आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा कुछ आ जाता तो क्या करते आप, खुद की जान दे देते या जिसके साथ ऐसे हुआ है उसको बचाने का प्रयास करते। तो ये भी तो वही था। ये उससे बढ़कर क्या है, एक बीमारी है जो आ गई बिना निमंत्रण के। अब लड़ना है, इससे फाइट करना है और इस बीमारी को दूर करना है। दूर होती हो तब भी ठीक, नहीं होती तो पड़ा रहेगा मुकदमा कोर्ट में, क्या फर्क पड़ता है। पर एट एनी कॉस्ट ये आपको नहीं करना। आज कौन है, अकेली मां एक मामले में लड़ रही है, कब तक लड़ेगी बुजुर्ग मां। और दोस्तों जहां एडल्ट्री वाला सीन होता है वहां पे तो आपको तुरंत के तुरंत, जैसे आपको पता चलता है वाइफ इस तरह के चक्रों में है, आप उसको सीधा सीधा मना कर दो। कैसे भी करते हो, डाइवोर्स डालो, म्यूचुअल डाइवोर्स होता हो, अलग कर दो, मत रखो, जो मर्जी करो। आप लीगल एडवाइस के अकॉर्डिंग जो भी आपके मामले की परिस्थितियां हो वैसा करो। आपको पता चलता है कि वाइफ एडल्ट्री में है, उसके बाद एक दिन भी उसके साथ मत रहो। ऐसे अनेकों मामले हैं। हमारे शहर में एक हत्याकांड हुआ था बहुत बड़ा, एडल्ट्री में ही 3 लोगों को एक ही परिवार के मार दिया गया था। मेरे घर से जस्ट 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है उनका घर, जिनके ऐसा हुआ। पति, सास और ससुर तीनों मर्डर हो गया था, ट्रिपल मर्डर केस था। तो दोस्तों कहने का मतलब है ये जो चीजें हैं बहुत खतरनाक हैं। ज्यादा बड़े दिल वाले मत बनो कि एडल्ट्री, अरे मुझे कोई, कई लोगों को सुना मैंने, अरे वो तो शादी से पहले था सर, कोई बात नहीं मैं मैनेज करूंगा, अभी तो शादी हो गई है। लेकिन आपकी पीठ के पीछे शादी के बाद भी वो सब चीजें चल रही होती हैं। तो इतना बड़ा दिल मत दिखाओ। एडल्ट्री में है तो बात खत्म, फिर कुछ नहीं सोचना उसके आगे। फिर जिसके साथ तो खुश है भाई उसके साथ ही रहे, मेरी जान छोड़। तो दोस्तों वीडियो का मोटिव आप समझे होंगे, क्योंकि हम लोग क्या है अपने दायरे में सोचते हैं, लेकिन अपने दायरे के बाहर देखें दुनिया में कितना कुछ चल रहा है और किस सिनेरियो तक चीजें चली जाती हैं। तो हमें तो वर्स्ट ध्यान में रख के चलना है ना, और वर्स्ट ध्यान में रखेंगे तो फिर जो छोटी मोटी चीजें होंगी वो तो हम डील कर ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये जो मैट्रिमोनियल है, ये मैट्रिमोनियल से बढ़कर कई बार मर्डर केस तक बन जाते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा रखनी है, और जान दे करके कायरता बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी कीमत पर।